वहाँ पे फ्लैग भी है, वो फ्लैग को ये सब फोटो बाहर से बहुत घुस गए सर। इंडो म्यांमार में बॉर्डर फेंसिंग ना होने की वजह से वो हमें बहुत क्लियर हो गया और बर्मा से आए सर। एक्चुअली वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो शू मिलिटेंट्स लोग एग्रीमेंट करके रखा है, वो एग्रीमेंट नाजायज फायदा उठा के बाहर से मिलिटेंट्स लोग आए हैं और इस दंगे को वो लोग साथ लेकर लोग मार रहे हैं सर। तो इसको थोड़ा one agreement is there is called the SU agreement, suspension of operation. That is an agreement between the militants group with the central government and state government. It is tri-party agreement, and by taking advantage of that agreement, another militants who is non-SU foreigners, they came from the outside and they help in the SU militants and to kill the normal civilians. So yesterday, regarding this sector, it is not only related to the Home Department, it is related to Defense Ministry as well as the External Ministry of External Affairs. For that only, we met the Ministry of External Affairs, Mr. Muralidharanji, regarding the current scenario. We have given the perfect photographs, evidence regarding that. Actually, let's tell you why we connect with the Ministry of External Affairs. It is clearly seen, and as you know, one BSF Jawan was killed. With which weapon he killed, can just inquire, because it is all flashed in the national media that he was killed with the sophisticated weapon like the sniper. So the one who is using the sniper will not be the Norman person. It will be one related to the one of the most dangerous militancy group. So one point, this shows that dangerous militancy is involved in this. Number two, a Kuki drone was recovered from Phuwak Chau area, and in that drone footage, sniper rifles and sophisticated weapons were clearly seen with the ZRA flag. That is, which is the Myanmar oriented militants. Dangerous militants group is involved in this. और सबसे important बात, जो ITLF है, जो इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम, उसका वॉलंटियर्स जो आईडी कार्ड जो उसका वॉलंटियर्स है, क्योंकि कहाँ से दिखाई दिया, उसके फुटेज में से आईडी कार्ड से दिखाई दिया। अब उसका भी मेरे पास फोटो है। वो मिलिटेंट्स ग्रुप के साथ, वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ खड़े होकर पाया गया। दैट मीन्स द पर्सन, द वॉलंटियर्स ऑफ द ITLF हैव ऑल्सो कनेक्शन विद दिस मिलिटेंट्स ग्रुप। दिस क्लियरली शोज दैट सिविलियंस अभी कौन भुगत रहे हैं, देखिए, क्योंकि सिविलियंस भी भुगत रहे हैं इस पे, और मैतेई सिविलियंस भी भुगत रहे हैं। वो कौन करवा रहा है? ये मिलिटेंट्स ग्रुप करवा रहा है, और जो बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि ये लोग कंप्राइज करके क्या कर रहे थे, आपको मालूम है ये घटनाएं कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये ST की वजह से स्टार्ट नहीं हुआ। ये वो लोग एक विग वेंचर कर रहे थे, ड्रग बिजनेस का, पॉपी कल्टीवेशन का कर रहे थे। ये स्टेट इशू नहीं है, ये वो लोग सिर्फ मणिपुर में नहीं, होल इंडिया पे, जैसे मिजोरम में का एक न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, मिजोरम के न्यूज़पेपर अच्छी तरह से मेंशन किया है कि वो कुछ दिन पहले, सम वीक्स बिफोर, पकड़ा एक ड्रग ट्रांसपोर्टेशन में, वहाँ पे इसको पकड़ा, चिन कुकी मिलिटेंट्स को। इसका मतलब वो लोग बिजनेस, अच्छी तरह से बिजनेस कर रहा था, पर स्टेट गवर्नमेंट ने वो रिजर्व फॉरेस्ट को, जो इलीगली रह रहे थे, उसको निकालने की कोशिश की, बिकॉज वो लोग को सब अंदर में मालूम हो गया था। तो इसके वजह से सब ट्राइबल्स इसके विरोध में नहीं थे। मतलब पीस रैली हो रहा था, आपको सब स्टोरी मालूम है, पर क्या है, ये पीस रैली के नाम पे वो लोगों ने सोफिस्टिकेटेड वेपन यूज करके कुकी मिलिटेंट्स रैली पे आके मैतेई के सब घरे को जला दिए थे चुचामपुर में। उसके बाद ये घटना शुरू हुआ। तो 4 तारीख को भी इम्फाल वैली में कुकी सिविलियंस का घर भी जलाए मॉब ने, पर वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे, हु विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट? द कुकी मिलिटेंट्स एंड दैट ड्रग कार्टल्स हैज टू टेक द होल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। तो उसके बाद ये सब स्टोरी हुआ। तो अभी ये ठीक है, ये सब होने के बाद वायलेंस अभी, मतलब अभी थोड़ा शांति होना चाहिए था। ऑनरेबल होम मिनिस्टर के आने के बाद अच्छी तरह से उसने अपील किया कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कि प्लीज़ ये सू मिलिटेंट्स लोग भी अपने डिजिग्नेटेड केयर में रह जाइए और ये सब ये शांतिपूर्वक रखिए करके। उन लोगों ने अमित शाह जी के जाने के बाद भी ये सेम सिचुएशन रखा। तो कुछ कुकी मिलिटेंट्स, जो कुछ कुकी के लोग बोल रहे हैं कि मैतेई ने मारने आया, ये सब आया। आप देखिए तो ये डरावने मिलिटेंट्स लोग गन लेके हमारे लोग, मतलब मैतेई के लोग को मारने के लिए आएंगे, हमारे माँ को मारने के लिए आएंगे, हमारे भैया को मारने के लिए आएंगे। तो ज़रूर हमको भी, मतलब सामने वाला आपके पास भी, आपको आपके माँ को कोई मारने के लिए आएगा तो आप कोई पत्थर हो या लाइसेंस गन हो अपने हाथ पे लेके तो चला जाएगा ना।
पर कोई नहीं आएगा जैसे कोई मिलिटेंट्स ग्रुप जैसे ये सू का एग्रीमेंट सस्पेंड हो गया, जैसे ये सब सस्पेंड हो गया तो कौन, मेरा माँ सेफ है तो कौन जाएगा वहां पे? सो दिस इज द बिगेस्ट कंस्पिरेसी। अभी तक बाहर में ऐसा क्यों नहीं दिखाया गया है कि ये मैतेई सिविलियंस और ये मिलिटेंट्स ग्रुप का वार है, ये कोई दो समुदाय की बात नहीं है। ये दो समुदाय होता तो ये बाहर में कैसे दिखा रहा है? देखिए, मैतेई हिंदूज वर्सेस क्रिश्चियंस वर्सेस ट्राइब्स में मणिपुर में कितना है? नागा भी ट्राइब है, पर नागा इतना शांति में क्यों है? उसने कोई वायलेंस नहीं किया। नागा भी विरोध कर सकता था इस पे, नागा क्यों नहीं किया? बहुत शांति में है, वो लोग वायलेंस कुछ नहीं किया। तो दिस इज नॉट अबाउट द मैतेई वर्सेस ट्राइब्स, दिस इज नॉट अबाउट द मैतेई वर्सेस क्रिश्चियंस। उन लोगों ने क्या दिखाने की कोशिश की कि मैतेई और क्रिश्चियन लोगों के बीच में कैसे? तो क्योंकि मैतेई में भी क्रिश्चियन लोग भी है, जो क्रिश्चियन को मानता है वो भी है। ये धर्म के रिलीजन की वजह से नहीं है। वो लोग क्या कर रहा है, बाहर में जाके मतलब प्रोपेगेंडा, डिफरेंट फोर्स प्रोपेगेंडा करके मतलब लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। कम्युनिटी वार में ये यस, दिस इज नॉट गुड। वी आर नॉट फोकसिंग टू द कुकी सिविलियंस, दे आर आल्सो सफरिंग, वी नो दे आर आल्सो सफरिंग, वी डू एग्री, बट who make them suffer? That's the main thing. Who make them suffer? The real answer is the militants group and the drug cartels make them suffer. So this has to be banned. So भारत वर्ष में ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर, हर लीडर जो हर कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर है, हर एमपी, सब जान लेना चाहिए ये न्यूज़ को, क्योंकि ये मणिपुर का सिर्फ थ्रेट नहीं है, ये ऑल इंडिया का थ्रेट है। खामे लोग एरिया पे 9 लोगों का, सिर्फ 9 लोगों का नहीं, ज़्यादा हो सकता है, सिर्फ 9 लोगों का आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद ज़्यादा भी हो सकता है। आज मैंने सुना कि 11 लोग हो गए हैं और बहुत लोग इंजोर भी हैं। तो वो सिर्फ हथियार से तो नहीं मारा होगा, और ये कोई डबल बैरल या लाइसेंस गन से तो नहीं मारा होगा। कौन सा वेपन से यूज़ करके उसको मारा? ये सोफिस्टिकेटेड वेपन है। तो ये शांति कहाँ से होगा? मतलब हम लोग बोल नहीं रहेंगे, उन लोगों का क्या बोल रहे हैं अभी? व्हाट दे आर सेइंग? SOS, सब सेपरेशन ओनली सॉल्यूशन। वो लोग अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं? कुकी भाग जाओ, कुकी सिविलियंस को निकाल दो। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक बोल रहे हैं, कुक्सू मिलिटेंट्स को खारिज कीजिए, जो एग्रीमेंट है उसको खारिज कीजिए। NRC लागू करवाने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सिर्फ वही इशू है। तो मतलब वो लोग मतलब सेपरेशन मतलब मणिपुर को तोड़ना, मणिपुर का इंटीग्रिटी को तोड़ना। तो क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि वो लोग पहले से चाहते थे कि कुकी लैंड फॉर्म करे। क्यों? उन लोगों का ये ड्रग बिजनेस, पॉपी कल्टीवेशन का बिजनेस अच्छी तरह से कर पाए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अच्छी तरह से मैंने ये स्टोरी ग्राउंड रियलिटी को मैंने कल समझाया लेट नाइट को। वो भी फॉर सपोर्ट, वो अमित शाह जी को मतलब ही विल कन्वे, ही टोल्ड मी लाइक दैट। और अभी जल्द से जल्द डिफेंस मिनिस्टर को भी मिलने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स की सिर्फ बात नहीं, ये हो गया टेक्निकल चीज़। अदर मिनिस्टर भी ये सब बात मालूम होना चाहिए, ये सब मणिपुर की बात नहीं है। ये ड्रग से सभी युवा पीढ़ी को भी मिटा देना, ये मतलब ये सब मणिपुर को नहीं, सब इंडिया को ले डुबाने वाला काम है। तो इसको जल्द से जल्द ये अंदर का जो कंस्पिरेसी है, इसको बाहर में निकाल के अच्छी तरह से भारत वर्ष में सबको मालूम होना चाहिए कि मणिपुर में अभी क्या हो रहा है। नहीं तो अभी सोल्यूशन नहीं किया। वी वांट पीस, शांति बोलने से शांति नहीं आएगा। वी वांट सॉल्यूशन फॉर पीस। तो इस पे 2 समुदाय भुगत रहे हैं। ये कोई मैतेई और कुकी का वार नहीं है, ये मैतेई भी समुदाय भी भुगत रहे हैं, कुकी समुदाय नॉर्मल सिविलियंस भी भुगत रहे हैं। ये कौन करवा रहा है? मिलिटेंट्स ग्रुप और ये ड्रग कार्टेल्स, उसके पीछे में जो प्रवोक कर रहा है। तो इसको जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन, नहीं तो मणिपुर मिट जाएगा। मणिपुर जो भारत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी स्पोर्ट्स में हो, कल्चर में हो, भारतवर्ष तक के नाम लेकर जो आया है, मणिपुर कुछ महीने ऐसा चलता रहा तो मणिपुर मिट जाएगा। तो मणिपुर को बचाइए। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, to the one who is hearing my news, everyone we request, we appeal to मणिपुर मिटने से पहले एक बार बचाइए और मणिपुर में जो हो रहा है बाहर में दिखाइए। जो और आपका मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट, इज द मीडिया आर प्लेइंग द मेजर रोल इन दिस। सो please see what is going on deeply on ground reality, what is going on in Manipur. Thank you so much.